दधीच, हरिश्चंद्र आदि ऐसे महिपाल जिन्होंने धर्म के लिए न जाने कितनी कष्ट सहे, कितनी कष्ट सहे। रंतिदेव बलभूप सुजाना, सही धर्म हित संकट नाना। लेकिन सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना, इसीलिए कह दिया गया है आगम निगम पुराण बखान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। यदि सत्य धर्म को अपनाया न होता तो आज तुम्हारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र का इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित नहीं होता। याद करो, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, सत्य प्रजा जिन्होंने संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए थे राजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर के फिर मांस तौलते थे। तीसरे हुए थे तीर्थ दधीच, जो सुयस दान का देते थे, और जब इंद्र मांगने आता है तो हड्डी तक दे देते थे। ऐसे सूर्यवंश में ऐसे प्रतापी महिपाल हुए। कहाँ तक कहा जाए, राम सत्य जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या मिलेगा। सत्य जिसमें है नहीं तो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिसमें है नहीं वो राग लेकर क्या करेगा, और राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। भावना जब है नहीं तो भक्त बनकर क्या करेगा, और भक्ति जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। आज मैं ये देख रहा हूं, कथा कहते कहते मेरी दृष्टि दूसरी ओर चली गई। संध्या का समय आ गया। भास्कर भगवान अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं, और ऐसे समय पर पहले भी मैंने निष्प्रवेश मैं आए सुदीना, तो सब ही संध्या बंदन की। ये दुजात मात्र प्राणी का धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 3 काल की संध्या करनी अति आवश्यक होती है। इसलिए लाल तुम जाओ, दोनों भाई संध्योपासन करो, और मैं भी करता हूं। तुम भी करिए, मैं करता हूँ। संध्या सबको सुखदाई है, ये नित्य कर्म करना चाहिए, जो चारों युग चली आई। ब्राह्मण की मूल है संध्या, और श्रुतियों को शाखा जानो। तुम सुंदर कर्म के पत्ते हैं, फल फूल धर्म करके मानो। जड़ की रक्षा यदि नहीं करी, फल फूल सभी मुरझाएंगे। इसलिए करो संध्या बेटा, लखी मुनि जन सब हर्षाए। जाओ सौमित्र सहित संध्योपासन करो, और मैं भी करता हूं। विगत दिवस गुरु आया तो पाई, आया तो पाई।
भगवान भास्कर की रत्न किरणें अब अस्ताचल की ओर पदार्पण कर रही हैं। अस्तु आज हम दोनों बंधुओं को पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य व्रत की बात माँ संध्या देवी की वंदना, उपासना और अर्चना करने का आदेश प्रदान किया गया है। संध्या वंदन करना हमारा परम कर्तव्य है और जो प्राणी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं उनके लिए बताया जाता है सो परत दुख पावही फिर धुनि धुनि पछिताहि कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाहि। जब यह प्राणी अनेक प्रकार के कष्टों को पाता है तो कभी समय, कभी भाग्य और कभी ईश्वर, इन तीनों पर झूठा दोषारोपण किया करता है। लेकिन जब यह प्राणी अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उत्तर स्वरूप में प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरुदेव भगवान ने सिखाया उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृतः। उत्तम संध्या वह होती है जब भगवान भास्कर अपने रत्न किरणों के साथ नभ मंडल में उदित हो। मध्यम संध्या वह होती है जब भगवान भास्कर अपने रत्न किरणों के साथ अस्ताचल की ओर पदार्पण करते हैं। और कनिष्ठ संध्या वह होती है जब नभ मंडल में तारे गण उदित हो। देखो ना भैया कितना पावन समय है, नभ मंडल में तारे गण भी उदित है। हे माँ नित्य व्रत की बात आज भी हम आपकी वंदना कर रहे हैं, स्वीकार करें माँ। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता। नित्य व्रत की बात आज भी हमारा वंदन और अभिनंदन स्वीकार करे माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब संध्या का समय समीप हो तो हमें संध्या देवी के साथ साथ आराध्य देव का भी ध्यान करना चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ नित्य व्रत की बात आज भी हमारा वंदन और अभिनंदन स्वीकार करे प्रभु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बलदेवनान् मृत्योर्मुक्ति मामृतातु। देखो ना भैया कितना पावन समय है मैया की वंदना का। संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में आओ भैया
या वंदन बहता है पवन पावन पावन